बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उसने आज हमें एक और ये मौका दिया कि हम उसके भवन में इकट्ठा होने पाए हैं, जहाँ उसने ठहराया कि हम मिल के उसकी आराधना करें, स्तुति करें, अपने विनती निवेदन उस तक पहुँचाएँ और वचन को पढ़ें, मनन करें, जिसके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है। अब समय है, हमने प्रभु से अपने विनती निवेदन उस तक पहुँचाए हैं, उसकी आराधना स्तुति करी है, लेकिन अब समय है जबकि हम उसके वचन में से पढ़ेंगे और मनन करेंगे और देखेंगे प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। कोई जन आज की मेमोरी वर्स पढ़ दे पुराने नियम की, यहोशू का 14, 11 और 12, पेज नंबर 279। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचन के लिए, जो पिता परमेश्वर अपना कार्य करता है और कभी व्यर्थ नहीं लौटता है। प्रभु तूने इसे अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया है, तेरा वचन ये बताता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा यह वचन प्रकाशित होकर आज यहोशू और कालेब जो है, मूसा के बाद यहोशू को जो है इजराइलियों की अगुवाई की सेवा सौंपी गई। और उसके बाद जब वो बढ़ते गए, बाकी सब लोग नाश होते गए, क्योंकि उन्होंने बलवा किया, वो प्रभु के विरोध में गए, उन्होंने पाप किया और सब जो है वो नाश होते गए। सिर्फ ये दो जन, यहोशू और कालेब, ये दो जन उस वाचा के स्थान में दाखिल होने पाए जो यहोवा ने इनको बताया था, मूसा को बताया था कि तुम वहाँ पे जाओ और जाके अपना जीवन निर्वाह तुम वहाँ पे करो, जो अति उपजाऊ जगह है, जहाँ दूध और मधु की दरिया बहती है, वो जगह जहाँ पे जो है कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, तुम वहाँ पे पहुँचोगे और वहाँ जाके अपना जीवन निर्वाह करोगे। सारे इजरायली वहाँ से निकले मूसा की अगुवाई में, लेकिन लास्ट तक कितने बचे? सिर्फ दो जन, ये जिनकी वार्तालाप अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, यहोशू और कालेब। और जैसा कि अभी हमने यहाँ पे 11वीं आयत में पढ़ा, 14 की 11वीं, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। कालेब, इसको कहाँ भेजा गया था? अनाक वंशियों के बीच में, वहाँ का भेद लेने के लिए। और भी इसके साथ लोग भेजे गए, लेकिन जब बाकी लोग वापिस आए तो वो सब डर गए। उन्होंने कहा कि हम उनको नहीं जीत सकते, लेकिन कालेब इसने कहा कि हम उनको जीत लेंगे यहोवा की सहायता से, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब उस समय की ये बात कर रहा है जब मूसा ने इसको वहां पे भेजा था, तब ये कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का था। और ये वार्तालाप कितने वर्ष बाद हो रही है? 45 वर्ष बाद। अब वो कितने साल का है? 85 साल का है। जब वो जवान था तब उसे वहां भेजा था, लेकिन आज भी वो दावा कर रहा है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। जितने परमेश्वर के लोग होते हैं, जब परमेश्वर उनको कॉल करता है, उनको बुलाता है, उन्हें भेजता है युद्ध के लिए। कौन सा युद्ध? ये शारीरिक सांसारिक युद्ध नहीं, शरीर और लहू का युद्ध नहीं, आत्मिक युद्ध, जिसके लिए परमेश्वर चुनता है और भेजता है, जाओ तुम जाके ये आत्मिक युद्ध
आत्मिक युद्ध जो है लड़ो और तुम्हारे को मैं विजय दूंगा। उस युद्ध के लिए जितनों को परमेश्वर भेजता है उनको कभी भी कोई ऐसी बात उनमें नहीं आती है, कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई उनमें समस्या नहीं आती। समस्याएं आती हैं, दुख तकलीफें आती हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ होता है और वो उस कार्य को करते जाते हैं। और जब वो बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी जो है उनके अंदर वो जोश, वो ताकत, वो सामर्थ्य रहती है कि वो प्रभु के लिए कार्य कर सके, प्रचार कर सके, प्रभु के लिए आत्माओं को जीत सके। यहाँ पे आज का वचन हमें यही बता रहा है कि हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। किसी भी समय हमें परमेश्वर पुकार सकता है और हमें कहना है सैमुअल की तरह, मैं यहाँ हूँ, कह तेरा दास सुन रहा है। हमें कहना है मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वो किसी भी समय हमें बुला सकता है, चाहे हम बच्चे हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, और वो हमें सामर्थ्य देता है इस कार्य के लिए। वो सामर्थी को कभी नहीं चुनता, जो सामर्थी हैं उनको वो कभी नहीं चुनता। जो कहते हैं मुझ में बहुत सामर्थ्य है, वो चुनता है उन लोगों को जो कमजोर हैं और उनको चुन के फिर उन्हें सामर्थ्य देता है और इस योग्य बनाता है कि वह उसके कार्यों को कर सके। हम पढ़ेंगे एक बार यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय 28 से 31 तक। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 28 से 31 तक। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हमने कालेब के जो उसने दावा किया उसको सुना, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी भी मुझ में है। क्योंकि यहाँ लिखा है यशायाह नबी में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है। जो हमारा परमेश्वर है वो ना थकता है और ना श्रमित होता है, और ना वो हमें थकने देता है और ना श्रमित होने देता है। जब हम उसके मार्गों में चलते हैं, हम उसके लिए कार्य करते हैं। यहाँ आगे लिखा है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। 29 आयत में, वह थके हुए को बल देता है। हालेलुया। यहाँ कालेब 40 साल पहले की बात कर रहा है। जो बल मुझ में तब था वो बल मुझ में आज भी है। जब वो 85 साल का हो गया है, वो ही बल उसमें आज भी है। वो दावा कर रहा है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन जैसे यशायाह नबी के द्वारा बोल रहा है, वह थके हुए को बल देता है। हो सकता है उसने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे हों, उसके बाद 40 साल 45 साल में जो बीत चुके हैं, कितना शरीर उसका बीमारी से कमजोर हुआ हो, कितनी तकलीफें कलेश उसने देखे हो अपने जीवन में, कितनी कमी घटी देखी हो उसने अपने जीवन में, लेकिन वो दावा कर रहा है, जो बल मुझ में तब था वो बल मुझ में आज भी है, क्योंकि परमेश्वर थके हुए को बल देता है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम भी बल प्राप्त करें, तो हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, हमें उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है, हमें उसे अपना निजी प्रभु करके ग्रहण करना है। प्रभु का क्या मतलब है? जिसकी हर एक चीज में हमारे प्रभुता हो, हमारे शरीर के ऊपर प्रभुता। अगर उसकी प्रभुता हमारे शरीर के ऊपर हम देते हैं, तो हम चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, चाहे हम कितने भी
बुढ़े हो जाए वो हमें बल देता रहेगा। हालेलुया। वचन हमें बताता है वो हमें बुजुर्गी में भी बुढ़ापे में भी लिए फिरता है। हालेलुया। क्योंकि हमने उसे अपने शरीर के ऊपर प्रभुता दी है। हर एक अपने चीज के ऊपर उसे प्रभुता दी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी, हमारा घर है, हमारा नौकरी है, हमारी डिग्री है, हमारे दोस्त हैं, हर एक चीज के ऊपर हमने उसे प्रभुता दी है। हमारी कमाई है और जितनी हमारी कमजोरियां हैं, बीमारियां, तकलीफ, कमी, घटी, कलेश, हर चीज के ऊपर हमने उसको अगर प्रभुता दी है तो निश्चय वो हमें उस समय तक संभालेगा जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित है। प्रेज लॉर्ड। वो हमें बल देगा, वो हमें सामर्थ देगा, वो हमें लिए फिरेगा। आमीन। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अगर हम आज सोचते हैं हम शक्तिहीन हैं, आज आइए प्रभु के चरणों में ग्रहण कर लीजिए उसको अपना निजी उद्धारकर्ता करके, दे दीजिए अपने हर चीज के ऊपर प्रभुता उसको, तो देखिए वो कैसे आपको बल देता है। प्रेज लॉर्ड। कालेब भी वही था, ये भी इजरायली था, ये भी जो है गुलामी में था, इसके पास भी कुछ नहीं था, ये भी शक्तिहीन था, लेकिन जब ये यहोवा के चरणों में आया तो ये बल पे बल प्राप्त करता गया और बुढ़ापे में भी कहने पाया कि जो बल मुझ में तब था 40-45 साल पहले, वो ही बल आज भी मुझ में है। हालेलुया। अभी भी मुझ में है। और क्या दावा किया उसने? युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसको अपने हर एक चीज के ऊपर प्रभुता दी और वो बुढ़ापे में भी दावा कर पाया कि आज भी मुझ में वो सामर्थ है कि मैं बाहर आ जा सकता हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ। उस समय वो युद्ध था लोगों के खिलाफ। अब वो उस जाति के खिलाफ युद्ध करने की बात कर रहा था जो बहुत सामर्थी थी, जिसके लोग बहुत लंबे चौड़े थे, जहाँ के फल की चर्चा हम वचन में पढ़ते हैं। वहाँ अंगूर का गुच्छा भी वहाँ 2 लोग उठा के लेके आए थे अपने कंधे में, लकड़ी में बांध के, इतने बड़े बड़े फल वहाँ उगते थे। वहाँ की वो उनसे लड़ने की बात कर रहा है उस उम्र में जो अब बुढ़ापे की उम्र है, जो वो 40-45 साल बीत जाने के बाद अब वो 85 साल का हो चुका है, जो उस उम्र में भी अब वो बात कर रहा है कि अब भी मुझ में वो सामर्थ है और अब भी मुझ में वो शक्ति है कि मैं उन्हें युद्ध करके हरा सकता हूँ। हालेलुया। आज हमारा युद्ध भी ऐसे ही शक्तियों से है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं। शैतान और उसकी सेना के साथ हमारा आत्मिक युद्ध है। कोई छोटा मोटा लोग युद्ध नहीं है ये कि लोगों के साथ युद्ध हो, ये उस शक्ति के साथ युद्ध है जिसने ये दावा किया कि मैं अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। हालेलुया। और वो लेकिन गिरा दिया गया। प्रेज लॉर्ड। वो गिरा हुआ है और वो गिरी हुई हरकतें करता है, चाल चलता है, फुसलाता है, धोखा देता है, हमारे अंदर घमंड पैदा करता है, झूठ पैदा करता है, हमारे अंदर से हर एक वो बात को वो मिटाना चाहता है जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर की ओर से है। उस बल को हमारे वो सत्यानाश करना चाहता है जो परमेश्वर हमें देता है, और हमारे को वो सत्यानाश करना चाहता है ताकि हम उस जगह पे पहुंचे जो उसके लिए तैयार की गई है। उस युद्ध को लड़ना है अगर हमें, तो हमें परमेश्वर के नजदीक आना बहुत आवश्यक है। तभी ये जो प्रभु का वचन है हमारे जीवन में का पूरा होगा। वह थके हुओं को बल देता है, वो मुझे बल देगा, वो आपको बल देगा, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जैसे कालेब ने कहा कि अभी भी मुझ में वो सामर्थ है कि मैं अंदर बाहर आ जा सकता हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं जय पा सकता हूँ, मैं विजयी हो सकता हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर भी चाहता है कि हम जयवंत से बढ़कर हों, हम शैतान के ऊपर युद्ध में विजय पाएं। आमीन। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे को प्रभु की बल मिले, उसकी सामर्थ मिले, तो उसके चरणों में हमें आना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं। मतलब जो कहते हैं मैं जवान हूँ, मुझ में अभी बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ है, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, वो तो थकते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें आगे लिखा है और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान ठोकर खाकर क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो अपने सृजनहार को भूल जाते हैं। वो कालेब की तरह उसके मार्गों पे नहीं चलते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं, उससे बल नहीं पाते हैं, उससे सामर्थ नहीं पाते हैं, और वो श्रमित होते हैं, वो थकते हैं, ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि अगर हमें गिरने से बचना है, हमें बल पाना है, सामर्थ पानी है, तो हमें परमेश्वर के चरणों में आना बहुत आवश्यक है। शैतान तो संसार की चकाचौंध से हमें खींचता है। शैतान तो हमारे शरीर के उस बल से जो सिर्फ शारीरिक है हमें खींचता है, लेकिन परमेश्वर हमें वो बल, वो सामर्थ देता है जो बुजुर्गी तक हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया। और हमें नाश होने से बचाती है। आमीन। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। आज भी बहुत से जवानों को हम देखते हैं, वो ठोकर खा रहे हैं, श्रमित हो रहे हैं, थकित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं है। वो अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। वो अपने ही तरीके से, अपनी ही युक्तियों से वस्तुओं को, चीजों को जो भौतिक है उन्हें पाना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, कितने ही आज डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि लड़के लड़की अपने ही तरीके से जो है अपना पार्टनर का चुनाव करते हैं, और थोड़े दिनों बाद क्या होता है, उनके बीच में तलाक हो जाता है। प्रभु की बात नहीं जोते हैं, प्रभु का इंतजार नहीं करते हैं, अपने ही तौर तरीकों से जो है वो अपने लिए जीवन साथी को चुनना चाहते हैं कि हम अपने ही तरीके से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने धन दौलत दिखा के, अपनी खूबसूरती दिखा के हम जो है दूसरों को आकर्षित करेंगे, और फिर एक दूसरे से वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनमें फंसते हैं, और फिर उनका जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब कार्य शैतान की ओर से होता है। हालेलुया। इसलिए आज हम देखते हैं हमारे देश में भी कितने ज्यादा, कितने अधिक तलाक बढ़ गए हैं, और वो चीजें हमारे देश में आ गई हैं जिससे प्रभु नफरत करता है, जिसे लिव इन कहा जाता है, कि लड़का लड़की बिना विवाह के साथ रह रहे हैं। वो चीजें हमारे बीच में आ गई हैं जिससे प्रभु नफरत करता है, कि पुरुष पुरुष से विवाह कर रहा है और महिला महिला से विवाह कर रही है। ये हो रहा है आज हमारे जवानों के बीच में। जैसा यहाँ लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और ठोकर खा के गिर जाते हैं। हालेलुया। अगर हमें इन ठोकरों से बचना है तो हमें प्रभु के चरणों में आना बहुत आवश्यक है। जैसा कालेब ने दावा किया, अगर हम वो दावा करना चाहते हैं तो हमें प्रभु के चरणों में आना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। लेकिन आगे यहाँ बहुत सुंदर बात लिखी है, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं, जो यहोवा का इंतजार करते हैं अपने जीवन में हर एक कार्य के लिए, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी डिग्री हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारा विवाह हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे कोई भी इस संसार में बात हो, हर एक बात के लिए अगर जो यहोवा पर बाट जोहता है उसके विषय में लिखा है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उम्र तो उनकी बढ़ती जाएगी। जो बल आज उन्होंने सामर्थ प्रभु से प्राप्त की है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, वो हमेशा नहीं होती जाएगी। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित
ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर उन पे बल उत्पन्न करता जाएगा, सामर्थ्य उन्हें देता जाएगा और उनका बल दिन प्रतिदिन नया होता जाएगा। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। इस जीवन में, इस पृथ्वी पे प्रत्येक मनुष्य दौड़ रहा है, लेकिन श्रमित होके, मूर्छित होके गिर रहा है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है, जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो हम दौड़ते हैं इस संसार में उस मुकुट की ओर जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, जो ना कभी मुरझाएगा। हालेलुया। उसको हम वहां जाके प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह जगह हमारे लिए तैयार करने गया है। प्रेज लॉर्ड। वो दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। लिखा है यहाँ पे, वो दौड़ेंगे पर श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं आएगी, उनको नया बल मिलता जाएगा और वो कभी भी थकित नहीं होंगे। जैसे कालेब ने यहाँ कहा, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। हालेलुया। हम सब बिली ग्रहम को जानते हैं। उसे परमेश्वर ने जवानी में बुलाया अपना प्रचार करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, और हजारों लाखों आत्माएं जो है उसने प्रभु के लिए जीती। प्रेज़ लॉर्ड। ये अमेरिका का एक मिशनरी बिली ग्रहम, जब वो बूढ़ा भी हो गया तब भी जो है वो परमेश्वर के लिए कार्य करता रहा और 99 साल की उम्र तक उसने परमेश्वर के लिए कार्य किया। हालेलुया। 99 कंप्लीट करके 100 में लग के उसने इस संसार को छोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसके बल को और उसके प्रेम को समझ चुका था। हालेलुया। वो भी मेरी और आपकी तरह ही था, लेकिन उसने वचन पढ़ा था, उसने वचन को समझा था और उसने प्रभु को अपना निजी उद्धार करता करके ग्रहण किया था। आज ये चैलेंज हम सबके लिए है, क्या हम उसको निजी उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं, अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं, कि हम भी बल पे बल पाए जाए, हमारा बल भी सदैव नया होता जाए, हम भी कालेब की तरह कहने पाए, जो बल मुझ में 45 साल पहले था, आज भी मुझ में वो बल है। हालेलुया। बिली ग्रहम ने इस बात को समझा, इस बात को जाना जो यहाँ कालेब ने कही। क्या हम उस बात को समझते हैं, जानते हैं? क्या हम प्रभु के चरणों में आएंगे? क्या हम उसके द्वारा सामर्थ पाके अपने हर एक उम्र के दौर में, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो जाए, कहने पाएंगे कि जो बल मेरा तब था वो बल मुझ में आज भी है, अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए, युद्ध करने के लिए। हमें कोई सांसारिक युद्ध नहीं करना है, कोई तलवार से, कोई बंदूक से, कोई पत्थरों से, कोई हाथ पैर से, मुक्कों दांतों से हमें युद्ध नहीं करना है। हमें युद्ध करना है आत्मिक युद्ध, और उस युद्ध करने की सामर्थ हमें हर उम्र में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, जैसे उसने कालेब को दी, जैसे उसने बिली ग्रहम को दी। हालेलुया। क्या वो युद्ध करने की सामर्थ अगर हमें चाहिए तो प्रभु के चरणों में आना बहुत आवश्यक है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हमसे बातचीत करता है तो निश्चय वो हमें कायल करता है, कन्विक्ट करता है। आज हमें अपने आप को जांचना है, जानना है, क्या हम प्रभु के चरणों में हैं कि नहीं है। अगर हम थकित होते हैं, श्रमित होते हैं, प्रभु का कार्य करते हुए हम सुस्ती करते हैं, तो निश्चय अभी भी प्रभु की उस बल को, उस सामर्थ को हमने नहीं पाया है, जिसकी जिक्र परमेश्वर ने इस वचन में की है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े